अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, लाहौर शहर में पिछले कुछ सालों में जो तरक्की हुई उसकी यकीनन कोई मिसाल नहीं मिलती है और बहुत से लोग हैं जो लाहौर शहर में आकर अपने घर बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आबाद होना चाहते हैं, मगर आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर घरों में पानी नहीं है। आपने बर्तन धोने हैं, आपने नहाना है, आपने कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, पानी नहीं आ रहा। और अगर पानी आता है तो गंदा पानी, कंटामिनेटेड वाटर ये वहाँ पर आता है, सीवरेज का मिला पानी वहाँ पर आता है। ये कौन से इलाके हैं, हल्का कौन सा है, आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इस वक्त जी हम करनालपुरा में मौजूद हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो ये शिकायत करते हैं कि यहाँ पर पानी आ ही नहीं रहा। वज़ीर आज़म साहब तो दावा कर रहे हैं कि पानी की सतह अब कम नहीं हो रही, नीचे नहीं जा रही, मगर लोगों के घर में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, इस तरह भी तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ के रहायशी यकीनन शिकायत करते हैं। कोशिश करते हैं यहाँ पर हम लोगों से बात करें और जानें कि क्या सूरत हाल है जी। घर में ज़ाहिर है पानी की अशद ज़रूरत रहती है जी, हर वक्त आपने इवन के वज़ू करना है, नमाज़ पढ़ने जाना है, आपको तब भी पानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं ठीक ठाक। बाजी, कितना अरसा हो गया यहाँ पे आप रिहाइश पजीर हैं? हमें 2 साल हो गए, हम किराए पे हैं। अच्छा, 2 साल से किराए पर हैं। 2 साल पहले पिछली गली में रहते थे, उधर भी पानी नहीं आता था। पानी तो आता ही नहीं है, 24 घंटे में 1 घंटा आता है, वो भी फजर के टाइम या उससे पहले आ जाता है जब बंदा सोया होता है। इतना पानी अगर आता भी है तो गंदा गलीज आता है, गटरों का पानी आता है, ना बंदा वज़ू कर सकता है। अच्छा। नमाज कैसे पढ़े, नहाते हैं कि चलो भी नमाज पढ़ते हैं तो कुछ भी नहीं, गंदा पानी आता है, गटरों का मिला हुआ पानी आता है, ना खाना पकाने के काबिल है, ना वज़ू के काबिल है, आता ही नहीं है। अगर आता है तो गंदा आता है। अच्छा, यानी आप कह रही हैं आप 2 साल से यहाँ पे रह रही हैं और 2 साल से आपने यही सूरत हाल देखी है कि 24 घंटों में 1 घंटा शायद पीछे ट्यूबवेल चलता होगा जिसमें 1 घंटा आप कह रही है पानी आता है और जिसको चाहिए पानी वो 1 घंटे के दौरान उठ के, वो भी आता है रात के टाइम 2-2:30 बजे। अच्छा, रात के वक्त? रात के टाइम आता है। दिन के टाइम कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, नहाना है, कुछ भी करना है, सारा दिन बैठे रहो। अच्छा, अभी इस वक्त क्या सूरत हाल होती है? अगर अभी कोई नलका चलाएं आप तो उसकी क्या सूरत हाल होगी? नहीं आएगा पानी। अच्छा, पानी नहीं आएगा। आप दिखा सकते हैं हमें? दिखा सकते हैं। आए जी, आए देख लेते हैं जी कि अगर इनके घर का अगर कोई नलका चलाया जाता है तो वो नलका चलाने के बाद पानी आता है, नहीं आता है? अगर आएगा भी तो बिल्कुल ये ऐसा आएगा काला। अगर आएगा तो काला पानी आएगा, गटर वाला मिला हुआ पानी आएगा। और ये बाजी ने अभी हमारे लिए मोटर भी चला दी है। बाजी मोटर भी चला दी है, ले जी मोटर भी चला दी है और मोटर चलने के बावजूद पानी नहीं आया। और बाजी ने कहा अगर आता, ये हमने आपको दिखा दिया है, मोटर भी चल रही है फिर भी पानी नहीं आ रहा। ये देखें जी, ये पानी की आप बोतल देख सकते हैं। ये पानी की बोतलें भर भर के यहाँ पे लाते हैं और इसी पानी से ये गुजारा करते हैं। इसी पानी से इनका किचन भी चलता है, जो बर्तन इन्होंने धोने हैं, इनको खाना बनाना है, वो फिर उसके लिए इन्होंने ये साफ़ पानी यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर अभी भी गायब है, क्योंकि बहुत से लोग बाजी होते हैं वो कहते हैं कि जी इन्होंने बस बोल दिया, बंद हो गई है। और ये देखें अब चल पड़ी है। ले जी, मोटर बंद थी, अब दोबारा उन्होंने चलाई है और अभी भी पानी नहीं आया। कूलर में भी बारिश से बच्चों ने लाने हैं, बच्चे सारा दिन काम भी करें, रात को पानी भी भरें, फिर मर्द हज़रात काम करें या रात को जागे या पानी भर के लाए, करें तो करे क्या। ठीक है बाजी, बहुत शुक्रिया। ले जी, आपने देख लिया किस तरीके से लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है कि आपके घर में पानी नहीं आएगा। पानी का बाजी बिल आता होगा? बिल तो आते हैं, पानी का बिल आता है, वासा का बिल आता है, वो तो लाजमी आते हैं, हर महीने आते हैं। ठीक है, पानी का बिल जो है जी, वासा का बिल यहाँ पे आ रहा है, मगर वासा का जो पानी आना चाहिए यहाँ पे वो पानी यहाँ पे नहीं आ रहा है। और जो सूरत हाल यहाँ पे है वो हमने आपको दिखा दी। दिखाने का मकसद ये था कि कुछ लोग अक्सर ये भी कह देते हैं, या हो सकता था कि वासा हुकाम या जो मौजूदा हुक्मरान वो ये कहते कि जी शायद कोई गलत बयानी की जा रही है, इसलिए हमने कहा कि बेहतर होगा कि हम वो बाकायदा आपको जाके दिखा दें कि नलके में पानी आ रहा है नहीं आ रहा। कुछ लोग कहते हैं मोटर चलाने से आ जाता है, तो हमने मोटर भी आपको चला के दिखा दी है। इस वक्त भी पानी नहीं आ रहा। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी यहाँ पे जो ख़वातीन हैं जिन्होंने ज़ाहिर है जी घर संभालना होता है, खाना बनाना होता है, कपड़े धोने होते हैं, सारा दिन यही काम करने होते हैं,
तो उनके पास चलते हैं और उनसे मज़ीद जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं। तो इतनी अगर मुश्किलात हैं तो भी गुजारा कर कैसे रही हैं। आ जाए इस वक्त जी कुछ मज़ीद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ख़वातीन मौजूद हैं जो कि बिल्स अपने हाथ में लिए खड़ी हैं। अच्छा, बिल के ऊपर क्या कुछ मेंशन है ये मैं आपको बता देता हूँ। पानी का ये बिल है जिसके अंदर वाटर चार्जेस भी शामिल हैं और जो सीवरेज के चार्जेस हैं, सीवर डिमांड, वो भी शामिल है और उसके बाद ही टोटल बिल इनका एवेल्यूएट होता है। और हर महीने का बिल ये आप देख सकते हैं, ये बाजी ने बिल पकड़ा हुआ है, ये जमा करवाया हुआ है। तकरीबन 510 रुपये का ये बिल है जो कि ये जमा करवा चुके हैं और ये 1 महीने का ही बिल है जी, इसमें कोई एरियर्स शामिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं बाजी? बिल आ रहे हैं आपके पास और बिल भी अच्छा खासी आ रहा है, पानी नहीं आ रहा, क्या मुश्किलात नहीं होती? हाँ जी, होंगे मुश्किलात होंगी। क्या कितने मसाइल होते हैं, क्या सारा दिन करना होता है जो काम फिर रुक जाते हैं इसकी वजह से? हर काम पानी नाल ही ਹੁੰਦਾ ਤੇ पानी ना होवे तो फिर मुश्किल ही होंगी बच्चों को भी ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ भी। क्या अब ज़ाहिर है यहाँ पे हमारे जो इस वक्त MPA साहब हैं मियाँ महमूद रशीद साहब, उनका ये हल्का है, उनसे क्या कहेंगी? बेटा जी उन्होंने कुछ नहीं कहना, उन्होंने घरों पानी सानू थोड़ा देना तो बैठा इमरान हाँ वो देवे ना सानू पानी, वो पिछों सारा कुछ इन्हों देवे तो अगों सारे सानू सप्लाई करन। वो तो बैठा बस उन्होंने इन्ना पता है कि मैं कहना इन्हें बस उन्होंने इन्ना पता। बाजी आपको ये नहीं लगता कि शायद खान साहब को सारी रिपोर्ट ये देते हैं कि जी सब अच्छा है? खान साहब तो सुता है पुत्र, खान साहब ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੀ? ਉਹਨੇ ਜੇ ਕੂੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਤਾਂ नहीं ਸੀ ਕਰਦਾ। अच्छा, ये सीवरेज मिला पानी जो अब आ रहा है ये अब ज़्यादा देर पुरानी बात नहीं है, ये इनके आने के बाद शुरू हुआ है काम? हाँ जी, ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਏ ਜੇ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਗੰਦਾ। और पहले इससे क्या सूरत हाल थी, कितनी देर पानी आता था, कितने घंटे के लिए आता था? ਜਦੋਂ ਚਲਾਣੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, पहले आता था, हर वक्त आता था? जी, लेकिन अब रात के वक्त बस? हाँ जी, बस वो भी 2 बजे 3 बजे पानी आंदा बस, ठीक है। तो नहीं तो पता नहीं वो बंद करके आप सो जाता या अपने ते खोल के बैठा रहता। नहीं जी, ये वाजी की गुफ्तगू आपने सुनी है, ये सूरत हाल है कि रात के वक्त बस पानी आता है। पहले इनका कहना है कि जो पहले टेन्योर था, जो पहली गवर्नमेंट थी, तब पानी का इतना कोई मसला नहीं बनता था, जब नलका आपने खोला पानी आ गया। मगर अब सूरत हाल ये है कि पानी यहाँ पर नायाब हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपका भी बिल है जी? अच्छा, ये बिल है और ये बिल इन्होंने जमा भी करवाया हुआ है। बाजी बिल भी जब आप जमा करवाएं एक चीज़ का, देखें ना, होता तो ये है कि बिल उस चीज़ का आता है जो आपको फैसिलिटी मिलती है, मगर आपको बिल भी आए, आप वो बिल जमा भी करवाएं, मगर जिस चीज़ का बिल जमा करवा रहे हैं वो ही नहीं मिल रही। पानी नहीं मिल रहा। हमें ना ये रेंट के मकान पे हम रेंट रह रहे हैं, हमें इधर आए हुए 3 माह हो गए हैं, एक दिन भी पानी साफ नहीं आया इधर। तो अब तो सोच रहे होंगे गलती कर दी यहाँ पे आके? हम छोड़ के जा रहे हैं, हफ्ते तक गए हम इधर पानी की। अच्छा, छोड़ के जा रहे हैं कि पानी के किसी ऐसी जगह पे जाएंगे ताकि जहाँ पर ये मसला ना होगा? क्योंकि पानी की वजह से घर का सारा काम पानी की वजह से होता है। 2 बजे उठे 3 बजे उठे पानी खराब ही आता है, सही पानी नहीं आता। मतलब अगर आप रात को उठ भी गए हैं, नलका आपने खोल भी दिया है, तो उस वक्त भी एक गंदा ही पानी आता है? गंदा ही आएगा और इस कदर गंदा होगा, उसमें गटर की स्मेल आ रही है। ये मैं देख रहा हूँ सामने नलका भी आपके लगा हुआ है, ये इसको चलाएं ना ज़रा, देखें यहाँ पे क्या सूरत हाल है। ये देखिए अभी तो पानी फिलहाल नहीं आ रहा। हाँ जी, ये देखिए पानी भरा पड़ा है। अच्छा जी, अभी पानी नहीं आ रहा, लेकिन जो पानी यहाँ पे पहले से मौजूद है इस तरह का पानी वो आप भी काबिल नहीं होता। उसका आप देख लें जी क्या सूरत हाल है, कितना गंदा है, किस कदर गंदा पानी है यहाँ पे। बंदा कपड़े भी नहीं धो सकता, इसके साथ कपड़े भी नहीं धो सकता। पानी खाने में पीने में सारा कुछ हम बाहर से ला रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट से किसी? हाँ जी। ठीक है जी, फिल्टर से कहते हैं जी हम पानी लेके आते हैं, जिससे हमने अगर कपड़े भी धोने हैं, हमने खाना भी बनाना है, पीना है पानी, वज़ू करना है, नहाना है, ये सारा पानी हम बाहर से लेके आते हैं, क्योंकि जो घर में पानी आ रहा है उसकी सूरत हाल आपने देख लिया। नहीं जी, कुछ मज़ीद भी ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बाजी का सामने घर था, हमने इनको भी यहीं पे बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? ठीक हैं बाजी? क्या सूरत हाल है इस वक्त? पानी की तो 24 घंटे ज़रूरत रहती है, मगर हमें ये पता चल रहा है, बाजी ने भी पीछे बताया कि यहाँ पे बिल तो सारे आ रहे हैं, मगर पानी शायद रात के 2:30 बजे 1 घंटे के लिए आता है। वो भी गंदा ही होता है, उसको भी देखना पड़ता है कि गंदा तो नहीं आ रहा। मिस्टेक भी हो जाती है, कभी आँख ना खुले तो देर हो जाए तो फिर सारा दिन पानी ही नहीं आता। अच्छा, यानी अगर आप रात को सोए रहे कि 2-2:30 बजे अगर आप ना उठे, आँख ना खुले, तो फिर आपका सारा दिन ऐसे ही गुजरेगा, एक अजाब बन के गुजरेगा कि पानी नहीं होगा। फिर पानी नहीं है बिल्कुल भी। आज ये मेरे साथ यूँ ही हुआ है और आज पानी नहीं है बिल्कुल भी, और मेरे सर में दर्द हो रही है टेंशन ले लेके।
जाहिर है जी, ये एक अजीब सी टेंशन लोगों को यहाँ पे दी हुई है। ये हम लाहौर के मरकज़ में इस वक्त मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी टेल एंड पर चले गए हैं जहाँ पे हो सकता था जी कि पानी का मसला होता। तो सेंटर है लाहौर का, तो लाहौर के सेंटर के अंदर पानी का इतना मसला वैसे होना तो नहीं चाहिए। हाँ देखिए ना, हाँ जी यही मसला है। ये देखिए पानी देखिए ना आप ज़रा, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बोतल देखिए, पानी देखिए ज़रा, ये पीने वाले पानी या इस्तेमाल ये वाले पानी कहाँ से निकाल रही है तो बाजी? ये इसमें से आया है पानी, जो हमने मोटर चलाई है। ये देखिए ऐसा पानी, ये नलके में से पानी आया है? ये इससे भी गंदा बिल्कुल ब्लैक पानी आता है। अगर आप चला के देखें तो काला पानी होता है, जैसे बिल्कुल चौड़े का वो, जैसे गटर का पानी होता है, स्मेल हो जाती है। और हम तो रात को सोते ही नहीं है पानी की वजह से। बच्चों के लिए दिन में बच्चों का कोई काम नहीं कर सकते पूरा दिन हमारा। ये देखिए ना, कोई सफाई घर में होती है ना, कोई पानी के बगैर कोई काम हो सकता है? हर काम, हर चीज़ ऐसे ही, बर्तन ऐसे, कपड़े ऐसे, हर चीज। बच्चों को नाश्ता नहीं करके जाते, फिर क्या करते हैं? फिर किसी फिल्ट्रेशन प्लांट से भर के लाते हैं। वो फिल्टर से लाते हैं। उसमें क्या क्या करें? वॉशरूम के लिए जाए, कपड़े धोएं, उसमें बर्तन धोएं, पीने के लिए, खाने के लिए क्या करें? क्या करें? खाना भी बनाना है, उसमें भी आपको जाहिर है जी पानी का आपका इस्तेमाल है। काला पानी बदबू वाला होता है। इसे देखो, ये इस्तेमाल का है। नहीं, ये तो जरा दिखाएं ना, हमारी तरफ से दिखाएं देखें ना, ना इस पानी से अजाब में उसकी कौम। ये देखें जरा, आवाम उसकी कैसी है। वो तो खुद तो बैठा हुआ ना, और अवाम को देखो किसके रहमो करम पे छोड़ा। वो तो शाबाश, हमने आज ट्वीट देखी। हमें भी अब सारा ये जो मसला यहाँ पे लोगों को है, रिहायशियों का जो मसला है, वो सुनने के बाद तो हम यकीन माने हमें हंसी आ रही है जो खान साहब मुबारकबादें दे रहे हैं और कह रहे हैं जी कि वो कह रहे हैं जी कि पानी की सतह जो है जी वो मुस्तकिल है, नीचे नहीं आई। वोट लेने आते हैं लोग, वोट लेने आते हैं, आ जाते हैं, दोबारा कोई आके देखता ही नहीं है कि हम किस हाल में, क्या हमारा वक्त गुजरा। आए ना हमारे साथ एक दिन गुजारे ऐसे पानी के बगैर। अच्छा, ये हल्का भी अपने नाज़रीन को मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं, मियां महमूदुर रशीद साहब का हल्का है ये, PP 160। और शफकत महमूद साहब जो वज़ीर तालीम है, जो ज़ाहिर तालीम का जो सारा मामला लेकर चल रहे हैं, उनका ये हल्का है। ये दोनों PTI के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर तरीन रहनुमा हैं, और उनके हल्के में इस वक्त जो सूरत हाल है वो तमाम तर आपके सामने है। वोट जब लेने थे तब कोई आप लोगों से वादे हुए होंगे पानी के हवाले से? जब आते हैं और बाद में कोई नहीं आता। अब कोई भी नहीं आता कि हम किस हाल में हैं। पहले जब ये इन्होंने वोट लिए थे PTI ने, तब इन्होंने पानी के मसले का इन्होंने कहा था आपको कि ये मसला हम हल कर देंगे। उन्होंने कहा था, उन्होंने सब कुछ कहा था, गलियां बनवाएंगे, सीवरेज डलवाएंगे, पानी का आपका मसला हल करेंगे। सीवरेज का हुआ मसला हल? कोई नहीं हुआ। ये देखें वो गटर सारे टूटे हैं। वो दिखाएं जरा, मीडिया को दिखाएं, वो देखो। मतलब ना सीवरेज का मसला हल हुआ है, ना साफ पानी का पानी आता है ना। ये देखिए ना, बिल्कुल ऐसे बाहर भर जाता है और स्मेल, हम ऊपर नहीं खड़े, घर में नहीं खड़े हो सकते हम। अच्छा, अभी हमारे बच्चे बताएं ना क्या करेंगे? अभी जाहिर है जी, बच्चे फिर क्या करें? बच्चों ने नहाना है, क्या करें? माई भी बीमार हो रही है वो ऐसे गंदे पानी से, तो बच्चों को कैसे संभालेंगे? नींद नहीं पूरी होगी, पानी की टेंशन रहेगी कि पानी भरना है, तो इसी उस टेंशन में फिर पानी आता है, पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। अभी बाजी जरा सूरत हाल में दिखा दें। यहाँ पे हम देख लेते हैं जी क्या सूरत हाल है। जो डायरेक्ट पानी है वो आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। मोटर चला दी आपने? ले जी, मोटर भी चला दी है, नल भी इन्होंने खोल दिया है, ये देख सकते हैं अब ये खुल चुका है। और पानी यहाँ पे बाजी कितने बजे? 4 साढ़े 4 बजे दोपहर को हम पानी की शक्ल नहीं देख सकते। रात को 4 बजे, कोई कह रहा है रात को 2-2:30 बजे पानी आता है। बार करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, तो फिर गंदा पानी आता है, जैसा कि मैंने दिखाया आपको। गंदा पानी आता है और जाहिर है जी फिर लोगों की जब पानी ना आए और मोटर खींचती रहे तो मोटर भी उड़ जाती है और वो खर्चा अलग से पड़ जाता है। ये जाहिर है हमारे साथ भी मसले हुए हुए हैं, तो हमें भी पता है, हम भी लाहौर में रहते हैं कि पानी नहीं आ रहा और हमने मोटर चला के रख दी, मोटर सड़ गई, मोटर का खर्चा अलग से पड़ गया। लेकिन यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि किस कदर मुश्किलात का यहाँ पर सामना करना पड़ा लोगों को। बच्चे हैं, बड़े हैं, किसी ने जॉब पे जाना है, नहाना है, किसी ने खाना बनाना है, किसी ने बर्तन धोने हैं, किसी ने कपड़े धोने हैं, वो सारे बैठे हुए हैं जी। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि पानी नहीं है। लाहौर शहर के मरकज़ में हम देख रहे हैं इस वक्त मौजूद हैं और पानी की क्या सूरत हाल है। 2 सीनियर तरीन लीडरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मियां महमूदुर रशीद साहब, शफकत महमूद साहब, और उनके हल्के का हम ये अहवाल आपको दिखा रहे हैं। तब्दीली मैं बोलूँगा तो आपने माइंड नहीं करना, आपने ये नहीं कहना कि मैं तनकीद कर रहा हूँ, या नया पाकिस्तान अगर मैं लफ्ज़ बोलूँगा आपने ये नहीं कहना मैं तनकीद कर रहा हूँ। मैं बस याद दिला रहा हूँ, आपका नारा था और ये नारा जो था 3 साल गुजरने के बाद अगर हमें ये सूरत हाल देखने को मिलेगी तो हम तनकीद करेंगे। तनकीद सिर्फ इसलिए करेंगे कि आप ठीक कर लें आके, लेकिन ये ना हो कि बस प्रोग्राम चल जाए और भी 10 प्रोग्राम चल जाएँ, लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहें, कोई सूरत हाल हल ना हो।
सलमान बलोच साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपकी मौजूदगी का, क्योंकि हमने तो बड़ी कोशिश की मियां महमूद रशीद साहब से रब्ता करने की कि वो किसी तरीके से यहाँ पे आ जाए, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी इस हल्के की उनके ऊपर है। लोगों ने उनका इंतखाब किया, उनको वोट मिले, वोट मिलने के बाद ज़ाहिर है ठंडे कमरों में तो बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो आवाम का हाल हो रहा है कोई पूछने वाला नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ की जो नसीब चौक की आवाम है कि जो अपने नसीब को रो रही है कि इस हुकूमत को हमने वोट दिया और इस वोट की बुनियाद पर तब्दीली सरकार आई, और ये वो तब्दीली सरकार है कि जिसके बारे में कल डॉक्टर्स ने इज्तिमाई तौर पे भी माफ़ी का ऐलान किया कि हम अपनी नुस्खे के ऊपर लिखते थे कि इनको वोट दें। आज हम इज्तिमाई तौर पे तौबा और माफ़ी मांगते हैं। इसी तरह यहाँ के इलाके के जो लोग हैं कि वो भी परेशान हैं कि ये वो हल्का है कि पूरे लाहौर के अंदर कि जिनको तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद किया गया और उनको वोट मिला, कि पूरे लाहौर के अंदर उनको इस तरह से एतमाद नहीं पर यहाँ पर एतमाद मिला है। और मैंने ये भी देखा है कि उस्मान बुज़दार साहब अगर वज़ीर आला बने हैं तो मेरी अक्सर लोगों से बात हुई है तो उनको मुझे यही मालूम पड़ा है कि वो और कुछ करें ना करें कि पंजाब के मामले पे वो खामोश रहें, पर अपने तौसा शरीफ के लिए वो बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। पर ये महमूद रशीद साहब के जिनके पास वासा की जो है वजारत है, वासा इनके अंडर है, और शहर लाहौर के अंदर वासा की वजारत आपके पास हो और उनके घरों के और अंदर आपके अपने हल्के में लोगों के घरों में पानी ना आ रहा हो, लोगों के घरों में पानी ना आ रहा हो, तो एक ये बड़ी आजमाइश की बात सर, है। ये असल अभी मसला है आपने क्या इस इलाके का कि यहाँ पे वो कह रहे हैं सीवरेज का भी मिला पानी आ रहा है, लाइनें कितनी यहाँ पर पुरानी है, और ये जो साफ़ पानी है बाकी इलाकों में तो इतने कम वक्त के लिए ट्यूबवेल्स नहीं चल रहे ना कि 1 घंटा सिर्फ पानी आएगा, वो भी आधी रात को, तो बाकी इलाकों में तो आ रहा है वैसे पानी, यहाँ पे क्यों ये सारी सूरत हाल ऐसे है? अच्छा, इसमें मैं आपको जो 2-3 गुजारिशात करूँगा कि ये जो इलाका है कि जिसके अंदर रहमानपुरा है, करनालपुरा है, शाह कमाल है, ये बड़े कंजेस्टेड इलाके हैं कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आबादी रहती भी है। ठीक है। और यहाँ पर जब ये फोर्स ही किया जाता है कि आवाम के साथ साथ यहाँ पे ट्यूबवेल्स और इनके लिए जो सहूलत है कि उसके हवाले से ही यहाँ पर लोगों को दी जाए, पर जब ये यहाँ पर इसका तखमीना लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि इस इलाके को इतना पानी चाहिए, या यहाँ पे पानी के लिए इनको जो पाइप लाइन है कि जिस तरह की इनके लिए मौजूद होनी चाहिए वो नहीं होती। पर हमारा जो मसला है वो ये है कि हमारे पाइपलाइन के अंदर जो है कि गंदा पानी आता है, बदबूदार पानी आता है और नहीं आता। अभी 2 दिन पीछे जो है कि मुसलसल तौर पर यहाँ पर जो है वो पानी नहीं रहा, और यहाँ पर इतवार वाले दिन सारी आवाम जो है कि बाहर निकल आई, उन्होंने शदीद एहतजाज अच्छा, यहाँ पे एहतजाज भी हुआ इतवार को? एहतजाज हुआ, और उस एहतजाज की सूरत के अंदर ये हुआ कि इतवार को जो है कि शाम को थोड़ा सा पानी आया और पीर जो है कि वो फिर ऐसी गुजर गई। आज आपने मंगल को आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर नलके खोलकर देखे हैं कि लोगों को पानी नहीं आ रहा। अच्छा, ये क्या बात है? देखिए मसला तो वो होता है ना कि अगर हम कहें कि यहाँ पे लाइनों का ही कोई मसला है, पानी आ ही नहीं सकता, लेकिन आपके एहतजाज के बाद एक दिन पानी कैसे आ जाता है? यहाँ पे जो गरीब आदमी है कि जो बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी रोटी करता है कि वो इनके पोस्टर नहीं लगा सकता, इनके झंडे नहीं लगा सकता, तो इनका पानी भी बंद कर दें। अभी आपने ये देखें कि कर्ब ये है कि शदीद गर्मी है, कि शदीद गर्मी के अंदर अगर कोई मजबूर होकर अपने घर में छत के ऊपर टैंकी लगा ले और उस पानी की आप कैफियत देखें कि क्या होगी, कि उबलता हुआ पानी वो आएगा। क्या अगर आप उस पानी के अंदर पत्ती डाल दें तो आपको बनी बनाई चाय मिल जाए, हम आपको वो पेश भी कर सकते हैं। पर इशू ये है कि यहाँ पर लोगों को परेशानी ये है कि हमारे बच्चे जो हैं कि वो बीमार हो रहे हैं, ख़वातीन जो है वो कहती हैं कि हम इसी परेशानी में रहते हैं कि हम किस वक्त उठें। यहाँ पे तो ऐसे हो गया हुआ है कि ये महमूद रशीद साहब जो है ना कि हमें सियासी या वज़ीर नहीं लगते बल्कि डॉक्टर लगते हैं। जैसे डॉक्टर कहता है कि आपकी बीमारी का हल ये है कि 2 बजे रात को दवाई खाएं या सुबह 8 बजे खाएं। तो ऐसा लगता है रात के वक्त ही यहाँ पे दवाई लोगों को दी जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलमान साहब, हमारे साथ ही हैं जी। हम एक ब्रेक लेंगे जी, और ब्रेक के बाद ये बिल्स भी यहाँ पे आवाम के पास मौजूद हैं। बिल्स हैं लोगों के जो कि जमा कराते हैं, मगर वो बिल जमा करवाने के बावजूद हालात क्या है वो सूरत हाल आपने जान ही ली है। मज़ीद भी यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। PP 160 NA 130 मियाँ महमूद रशीद साहब और शफ़क़त महमूद साहब के हल्के में आज हम मौजूद हैं। ये जी मियाँ ताजुद्दीन चौक है और यहाँ पर इन्होंने एक नलका लगाया हुआ है।
यहाँ पर अगर पानी आ जाए तो लोग यहाँ पर इकट्ठे ही रहते हैं, जमा ही रहते हैं कि पानी आ गया तो यहाँ पर फ़ौरन भर लेंगे। बाल्टियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, अभी भी आप देख सकते हैं। ये इसलिए रखी हुई है कि घर में तो पानी का नामो निशान है नहीं, अगर आ गया तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी कितना पानी आता है, कब कब आता है, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अंकल जी यहीं के रहशी हैं? मैं इसी गली का रहशी है। आपकी भी कोई पड़ी है बाल्टी यहाँ पे? मेरी बाल्टी नहीं पड़ी हुई है, इस कटड़ी में तकरीबन 40-50 घर हैं। अच्छा। ये सामने भी नजर आ रहे हैं आपको, ये भी नजर आ तो रहे ये हैं। बस पानी भरने के इंतजार में बैठे रहते हैं? पानी भरने के इंतजार में सब बैठे हुए हैं। पानी मेरे ख्याल 3 दिन से इसमें नहीं आ रहा। ये नल का वाल भी खुला हुआ है, ये देखो ये वाल बंद हो गया, ये वाल खुला हुआ है, पानी नहीं आ रहा। ये बाल्टियाँ उनकी पड़ी हुई हैं, बेचारे वॉशरूम जाने से तरस रहे हैं, नहाने से तरस रहे हैं। बच्चे पानी नहीं पी सकते, लाते हैं तो फिल्टर से लाते हैं, फिल्टर का पानी कितना इस्तेमाल कर लेंगे। ये घर में हंडी नहीं पका सकते। वो दे पीछे कैमरामैन को चाहूँगा वो दिखाएं जी, वो बाल्टी एक और भी लड़का लेके कहीं जा रहा है। अब ये कहीं से कुछ तो भरेगा ही, अभी शायद फिल्टर पे जाएगा, कहीं जब जाएगा पानी के लिए जाएगा। ये हम आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लाहौर शहर में लोग पानी को तरस रहे हैं, बाल्टियाँ लेके घूम रहे हैं कि कहीं से किसी तरीके से पानी यहाँ पे ले आए। मजीद भी जी हमारे साथ जो लोग हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, आप रहते हैं यहाँ पे? जनाब जी, सर कितना मसला है पानी का? बहुत ज्यादा। मैं आपको बताऊं, जी जी, आप खान साहब से ये पूछें कि इन्होंने पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत देनी थी, लोगों ने बाहर से आके यहाँ पर जो है कि नौकरी के लिए आना था। ये डब्बे पकड़ के उन्होंने पानी भरने के लिए तो नहीं आना था। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि पानी है कहाँ पर, कि ये लाहौर है कि पाकिस्तान का दिल है। अवाम यहाँ पे कैसे, यहाँ पे माँ जी खड़ी हैं, ये भाई खड़ा है, सबके पास पानी के बिल हैं हाथ में। बिल 2 महीने के बाद का जो बिल था वो 1 महीने के बाद इन्होंने लेना शुरू कर दिया है, पर पानी क्यों नहीं देते? ये साफ पानी हमारी ज़रूरत है। अभी आपने देखा कि यहाँ पे मैट्रिक के इम्तिहान के अंदर पूरे नंबर लें तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर दाखिला मिलता है, पर मैट्रिक का जो बच्चा है कि वो अपने हाथ में, उसके हाथ में किताब होती है और वो पढ़ने जा रहा होता है, पर उसके हाथ में 2 बोतलें थी कि वो घर के लिए पानी भरने जा रहा है। कि ये मेहनत के साथ मुशक्क़त भी करवाना चाह रहे हैं। ये कैद बा मुशक्क़त की हुकूमत बन चुकी है। हम उनसे अपील करते हैं कि साफ़ पानी हमें मुहैया किया जाए। बिल्कुल जी, साफ़ पानी मुहैया होना चाहिए और ज़ाहिर है मेहनत के साथ हम मुशक्क़त होनी चाहिए, उसकी आदत होनी चाहिए। लेकिन ये इस तरह की मुशक्क़त की आदत नहीं होनी चाहिए कि जिसका आप बिल भी दे रहे हो, जो कि शहर लाहौर जैसे शहर के अंदर हमें तो सुन के हैरानगी हो रही थी जी। हम तो हैरत में थे कि यहाँ पर पानी का इतना मसला। चाचा जी आप बता रहे थे कदों पानी इत्थे आंदा है, कदों नहीं आंदा, किवें गुजारा करदे हो? ये पूछो जी कि पानी आउंदा किहड़े वेले और रात दे 2 बजे एवें कुछ चंद 1 मिनट वास्ते और उस तो बाद खत्म हो जाता है। सारी रात जागते रहो, जिसले 2 बजन वो भी मर्जी उन्हां दी भेजन या ना भेजन। ये इलाके दे MPA साहब नूं काफ़ी दफ़ा जाके असीं याद फरियाद कीती आ, लेकिन उन्हें करना की आ, वो मिलन तो इनकार कर देंगे। अच्छा, मिलने से इनकार करते? हाँ जी, MNA साहब जेडे ने उन्होंने कभी इस इलाके का चक्कर ही नहीं लाया। असी वासा से दफ्तर जाने हर जगह से गए हैं, लेकिन किसी कोई सुनाई नहीं हुई। ले जी, हमारी गुजारिश MPA साहब से तो है ही है, साथ ही साथ वासा हुकाम से भी हमारी गुजारिश है कि इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें कि यहाँ के जो लोग हैं किन हालात में रह रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं, पानी को यहाँ पर तरस रहे हैं। ये हमारे साथ जी हाफिज़ अहमद उमैर साहब हैं जी हमारे साथ। सर आप क्योंकि यहाँ पे जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, यहाँ लोगों के जो मसाइल हैं क्या कुछ हैं और यहाँ जो पानी का मसला है ये क्यों इस कदर बढ़ चुका है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पानी का मसला इसलिए बढ़ गया है कि वक्त के ऊपर प्लानिंग नहीं की गई है। अभी ये जब मसला बढ़ा और आवाम जो है वो गुस्से के साथ बाहर निकल आई, तो ये मियाँ साहब ने अपने कारकुनान के हाथ में एक पुड़ी पकड़ाई, नोटिफिकेशन की। वो ये आवाम तो जो है बेचारी कम पढ़ी हुई है, यहाँ पर इंग्लिश का नोटिफिकेशन था। अच्छा। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जनाब हमने आपको ये लेटर जनवरी 2020 में भेजा था। हाँ। तो इस लेटर को अब अप्रूव कर दें, तो उसकी अप्रूवल आज हो रही है। 12 जून 2000 अगर आप कहते हैं तो मोबाइल में मेरे पास है, मैं व्हाट्सएप भी कर देता हूँ आपको, कहेंगे तो मियाँ साहब को भी व्हाट्सएप कर देंगे। 12 जून 2021 को उसकी अप्रूवल हो रही है, जो 1.5 साल पहले जो है ना लेटर लिखा गया था। तो ये अफसोस की सूरत हाल है कि यहाँ पर वो ट्यूबवेल जो 1.5 साल पहले लग जाना चाहिए था, वो आज अभी भी वो पुड़ियाँ दे के कभी कारकुनान को दे रहे हैं, कभी किसी को दे रहे हैं, और वो पता नहीं वो पुड़ी अपने आप को पीर समझना शुरू हो गए। अहमद साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे चले हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो तो उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत के साथ साथ वासा की जो कारकर्दगी है, जो वासा में जो इंतज़ामिया बैठी, क्योंकि इनका मसला वासा ने हल करना है। ज़ाहिर है अगर फंड्स की कुछ कमी है तो वो मियाँ महमूद रशीद साहब ने अरेंज करने हैं या शफकत साहब ने अरेंज करने हैं, लेकिन वो ऐसे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल इन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है।
जमात इस्लामी ने अपने तौर पे यहाँ पे लोगों के मसाइल को हल करने के लिए, ज़ाहिर है जी आपके पास वो ख़जाना तो है नहीं पीछे, लेकिन अपने तौर पे कुछ तो किया जाता है। वो कुछ चीज़ें अगर यहाँ पे कोई फिल्ट्रेशन प्लांट या कोई अगर काम आपने किए वो क्या किए हैं? जी, यहाँ पर एक तो सबसे अहम नुकता ये है कि हमने किफ़ालत यतामा की। अच्छा। जहाँ पे हम इस इलाके के 40 बच्चों को माहवार बुनियादों पे, तालिब इल्म बच्चों को जो यतीम हैं उनको हम जो है वो माहवार बुनियादों पे 2400 रुपया दे रहे हैं। अच्छा। कि वो पढ़ाई भी करें और आगे जो है वो बढ़ें। वो ये ना हो कि पढ़ाई छोड़ के बिल्कुल ही मजदूरी पे लग जाए। हाँ जी, बिल्कुल। हम उनको प्रॉपर चेक करते हैं उसके ऊपर। फिर इसी तरह से फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से भी अलखिदमत के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। पानी के हवाले से अभी इंशाल्लाह ये अगर इनकी ये हालत अब यहाँ तक पहुँच गई है, ये टैंकर पहले भी आए हैं, इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में हम फिर दोबारा टैंकर्स का इंतजाम करेंगे और इन तक पानी पहुँचाने की अपनी सरकारी पानी नहीं आता तो आप लोग फिर प्राइवेट तौर पे टैंकर्स यहाँ पे मंगवा लेते हैं? उसमें ना अली भाई इस तरह है कि हमने पिछले कुछ दिनों में जब देखा है कि यहाँ पे पानी का काफ़ी मसला है, तो हमने मंसूरा में हमारा एक बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है। हमने वहाँ पे अलखिदमत के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश की है कि हमें वो मिनरल वाटर की जो है कि बोतलें जो है कि वो हमें मुहैया करें कि हम यहाँ पे हर घर के अंदर दें कि चले इस शदीद गर्मी के अंदर उनका थोड़ा सा गुजारा हो जाए। दूसरा, अभी हमने हमारे यहाँ पर दोस्त हैं कि जिनका बड़ा दूध का काम है, हमने उनसे भी गुजारिश की है कि वो बड़े दूध के टैंकर के जो दूध भरते हैं कि उनसे हम 2-3 टैंकर ले लें और मुस्तकिल बुनियादों पर यहाँ पर सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम यहाँ पे लोगों को पानी मुहैया करें। आप आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे ज़िम्मेदारान भी मौजूद होंगे और यहाँ के इलाके वालों को उस वक्त तक हम इंशाल्लाह पानी मुहैया करेंगे कि जब तक वासा वाले जो हैं कि जाग नहीं जाते, जब तक जो है कि हम यहाँ के हुक्मरानों को झंझोड़ नहीं लेते, उस वक्त तक यहाँ पे हम पानी के मसले के लिए निकलेंगे। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस मसले के लिए यहाँ पर आए, आपने हमारा मसला जो है कि इंतज़ामिया तक पहुँचाने की कोशिश की है। हम यहाँ पर मिलजुल कर इस इलाके की जो मुश्किल है इसको आसान करने की कोशिश बिल्कुल जी। और हमारा फ़र्ज़ है जी, जिस तरह आपका ये फ़र्ज़ है अवाम की खिदमत, हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि जो जितने मसाइल हैं शहर भर में, क्योंकि हमारा सिटी बेस्ड चैनल है, तो जितने शहर भर के मसाइल होते हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं। और हाईलाइट करने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हम जाके किसी जगह पर मसला दिखा के तनकीद कर दें। तनकीद की बात नहीं है, हम मसला इसलिए दिखाते हैं ताकि अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा, वैसे ऐसा होता तो नहीं है कि किसी को मसले का ना पता हो, लोग सड़कों पे भी जाते हैं, एहतजाज करते हैं, दफातर के भी चक्कर काटते रहते हैं, मगर सुनवाई नहीं होती है। मगर उसके बावजूद अगर आपको कोई मसला यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो हम आपकी आंखें बन रहे हैं, हम आपको मसले मसाइल यहाँ पे दिखा रहे हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। हम बात करते हैं जी, हमने तालीम के शोबे में बड़ा आगे जाना है, हमने बच्चों को अच्छी तालीम देनी है, सेहत की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सेहत के मसाइल पानी ना होने की वजह से और गंदा पानी होने की वजह से जो पैदा हो रहे हैं, बच्चों की तालीम का कितना हर्ज यहाँ पे हो रहा है कि सारा दिन वो इसी चक्कर में लगे रहते हैं। माओं ने बच्चों को निकाला हुआ है कि बस पानी की बोतलें भर लाओ, पानी की बाल्टियाँ भर लाओ, ताकि खाना बन जाए घर में, ताकि बर्तन धुल जाएँ, कपड़े धुल जाएँ, कोई नहा ले बच्चा। तो इस तरीके से तो फिर कैसे मामलात जो हैं वो ज़िंदगी के वो चलेंगे? ज़ाहिर है जो हमारे हुक्मरान हैं उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जिसका हल्का है उनको इस तरफ देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो मजीद लोगों की बात सुनी है, लोगों ने कहा कि हम सर दर्द के मरीज़ बन चुके हुए हैं कि हमारी सहूलतें मिलती नहीं हैं, हम इसी परेशानी में रहते हैं कि किस वक्त रोटी पकाएंगे, किस वक्त हम अपने बाकी मामलात करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो टैंकी का पानी तो इतनी गर्मी में यूज़ हो भी नहीं सकता। यहाँ पे जो मजीद भी जो लोग हैं, आप देखें किन हालात में वो रहने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कदों तक खलोते हो जी पानी पर नाश्ते? जी सुबह से 5 बजे से खड़े हैं, कोई पानी नहीं आया, कोई कुछ नहीं, बड़े बाजार परेशान है। 1 बाल्टियाँ 2 बाल्टियाँ फिल्टर तो ले गए हैं जो चक्कर पीता है। बाहर से जाइए आज तो जो का पानी नहीं, हमसाया को ले जा उन्होंने तंग करीदा, वो बेचारे भी तंग हो गए ने कि तुम किन्ने के घर पानी चाहिए, तुम गवर्नमेंट क्यों नहीं अपील कर दो। फिर असं आखे भी उनको बड़ा बंदा मेरे अपील अच्छे करिए, कोई बड़ा बंदा अफसर साढ़े जेड़े ने तो गली से वो आते नहीं, जाते नहीं, फेरा नहीं मारते। नहीं जी, बस जब वोट लेने होते हैं तो ये वही लोग हैं जो वोट लेने के लिए उनके आगे आगे होते हैं और उनके लिए वोट लेते हैं हर इलाके में जाके, मगर अब यही लोग उनके पीछे पीछे हैं, मगर कोई पल्ला नहीं पकड़ा रहा। यही सारी सूरत हाल है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं। शेख इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
इस वक्त हम आए हैं जी वादत रोड पर, करनालपुरा, रहमानपुरा। पानी का बड़ा मसला वहाँ पर इस वक्त चल रहा है, आपके बिल में होगा। असल मसला वहाँ पर है क्या? मेरा ख्याल है कि अभी रिसेंटली हमने चेक किया है उसको, इसमें मसला था जो कि सॉल्व कर दिया गया है। अच्छा, मसला क्या था पहले? मसला यही है कि एक दो जगह पे हमने वॉल जो थे वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं थी, उसको सेट कर दिया था। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि अब जो रिसेंटली कल से मेरा नहीं ख्याल कोई मसला होना चाहिए। यानी गुज़िश्ता रोज़ पीर से, पीर से जो हमने फिक्स किया है उसको, पीर से इसमें अब कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर किसी को मसला है तो वो 1334 पे कॉल करके हमें बताए। मैंने देखा है कि कोई लोग सियासी तौर पे भी इस चीज़ को ऐसे ही हाईलाइट कर रहे हैं। बेहतरीन तरीका यही है कि 1334 पे करें। जब ज़्यादा लोगों की कंप्लेन वहाँ पे आती है तो हमारे कंप्यूटर पे क्लस्टर बन जाता है कंप्लेंट्स का, तो हमें फिर ये शॉर्टेज हो जाती है कि ये वाकई यहाँ पे पानी की शॉर्टेज है। तो एक जदीद तरीका हमने एक नाफज किया है, उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। 1334 मैं बार बार पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, ये हमारे सामने आके कंप्लेन आती है, मेरे सामने भी आती है, एमडी साहब के सामने भी आती है, जो हमारे कंसर्न डायरेक्टर उनके साथ भी आती है। और जब तक वो सॉल्व ना हो जाए वो ओपन रहती है और वो उस जो वहाँ का अमला है उसके डिसक्रेडिट में अब जाती है। ठीक है, 1334 पर शेख इम्तियाज़ साहब कह रहे हैं कि आपको कोई मसला हो आप कंप्लेन करें और वो मसला फ़ौरन हल होगा। आपने कहा एक मसला था इन इलाकों में जिसको अब हल किया गया और मसला हल हो जाना चाहिए था, मगर सर एक मसले को फ़िक्स किया गया तो ज़ाहिर है वहाँ से जाके फ़ीडबैक भी लोगों से लेना चाहिए था। आज हम तकरीबन 12:30 बजे से वहीं पर मौजूद थे और हमने एक एक नलका एक एक घर में जाके, आप प्रोग्राम देखिएगा, एक एक घर में जाके एक एक नलका चला के, और ना सिर्फ नलका चला के मोटर चला के भी देखा है, पानी नहीं आया। आपके जो मुताबिक तो मसला हल हो जाना चाहिए था, लेकिन मसला हल हुआ नहीं है, वैसे का वैसे ही है। पानी जो है ना वो 24 घंटे से अवेलेबल नहीं होता। पानी जो है 10 घंटे अवेलेबल होता है। हाँ, लेकिन 10 नहीं है वो। उनका कहना ये है कि रात को 2 बजे, 2:30 बजे या 3 बजे 1 घंटे के लिए पानी आता है, सिर्फ 10 घंटे नहीं आ रहा। आप एक दफ़ा और काम कर लें, अगर आपकी मेहरबानी लोगों का मसला हल हो जाए, मैं भी साथ चला जाऊँगा अगर आप कहते हैं। जो ट्यूबवेल की टाइमिंग है ना वो आप लें और उसमें उनका नलका खोल के चेक करें। मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है कई लोगों के घर उस टाइमिंग के दौरान नहीं आता होगा, मैं पूरा नहीं, क्योंकि हमने फिक्स किया है और कल से कंप्लेन वहाँ से आनी बंद हो गई हुई है। तो हो सकता है कि कोई लोग पिछले वीक को ही प्रॉब्लम को बेस बनाते हुए नहीं, पिछले वीक के नहीं, टाइमिंग बता दें फिर। अगर आप कह रहे हैं 10 घंटे तो फिर 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे पानी आना चाहिए था जी। 12 से 2 बजे पानी आना चाहिए था। हम वहीं पे थे और नल के भी चला के नहीं आ रहा था। अगर नहीं आ रहा था तो हम दोबारा से उसको चेक करवा लेते हैं। अगर आप कहते हैं तो उसको हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। वैसे उनका जो 3 टाइम पानी आना चाहिए, एक सुबह के टाइम आना चाहिए, 12 से 2 बजे जाना चाहिए और फिर रात के टाइम आना चाहिए। ठीक है, उस वक्त हम वहीं पर मौजूद थे और उस वक्त पानी नहीं आ रहा था। शेख साहब कह रहे हैं कि हम दोबारा से फिर चेक करवा लेते हैं, अगर तो मसला है इसको अमल करवाते हैं। शेख साहब, 2018 के इंतखाबात में उनके साथ वादा हुआ था, मियाँ साहब ने किया था, महमूद रशीद साहब ने, वो वादा ये कर लिया, शफकत महमूद साहब ने भी वादा कर लिया कि जी आपका सीवरेज का मसला और पानी का मसला हम हल कर देंगे। आप लगे हुए उस तरफ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके जो पानी आ रहा है वो खारा पानी, गंदा पानी, सीवरेज मिला पानी आ रहा है। तो शेख साहब वहाँ पे लाइनों का क्या मसला है? कितनी पुरानी लाइनें हैं कि वो सीवरेज मिक्स होकर आ रहा है पानी में? इस सीवरेज के निज़ाम को गुज़श्ता हुकूमत ने 30 साल लगा के ख़राब किया। अच्छा, 30 साल उन्होंने ठीक करने के बजाय ख़राब किया? ऑफ कोर्स। मैं अभी भी आप चलें कि उनका तरीक़ेकार ये था कि लाइन नहीं डालते थे, कमीशन कमाते थे। अच्छा। और पुरानी लाइन जिसकी वजह से नहीं डाल दी है उसी के साथ उसको कनेक्ट कर देते थे। आज तक मैं 1000 लाइनें डिसेबल कर चुका हूँ। अच्छा, ठीक है, 1000 लाइनें। और पूरे लाहौर में अभी भी मेरा ख्याल है 10,000 से ज़्यादा लाइनें अभी भी मौजूद हैं। अच्छा। अगर ये बरसात ना आती तो हम ये एक कैंपेन जो है वो नहीं लेके चल रहे थे। इस कैंपेन को हमने डिसकंटिन्यू किया इस वजह से कि हमारी अप्रैल से मानसून की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि मानसून की तैयारी जो है वो पहले अगर शुरू ना की जाए तो फिर मानसून में आपका हाल जो परेशानियाँ होती हैं। और जाहिर है खुदाई भी नहीं आप कर सकते, जाहिर है फिर पता नहीं चलता गड्ढे कितने, खड्डे कितने, हादसा हो जाते हैं। सर जी, आपने बताया तकरीबन 10,000 लाइनें हैं, इनमें से कितनी ऐसे इलाके अभी भी लाहौर में हैं, चाहे एक ही निशानदी तो हमने कर दी,
और भी 2-3 इलाकों से हमें शिकायत। कितने इलाके हैं वैसे लाहौर के अभी भी जहाँ पर ये सीवरेज मिले पानी का मसला है, आपको शिकायत मौसूल होती है? इलाके में लगा लें 2 लाइनें भी हों तो 5,000 छोटे छोटे इलाके जो हैं वो इस तरह के मौजूद हैं। अच्छा। जिसमें कंटेमिनेशन सिर्फ इस वजह से है, मैंने एक जगह पे एक ही गली में 5 लाइनें डिसेबल की हैं। क्यों कि 5 लाइनें डाल दी गई हैं 10-10 इंच की और उनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया। या मुझे इंजीनियरिंग के असूल समझ नहीं आते कि ये क्यों हुआ। जब मैंने अपने इंजीनियर से पूछा तो उन्होंने कहा जी पहले तो इंजीनियर की सुनी नहीं जाती थी। अच्छा। ये आपकी गवर्नमेंट आई है तो हमारी को सुनी जाती है। तो ये तो आपके महकमे के लोगों ने किया ना, अगर लाइनें वो तो सियासतदानों ने तो नहीं आगे डाली। अगर ये काम हुआ तो ये आपके महकमे के लोगों ने किया, अब आप उनके खिलाफ फिर क्या कर रहे हैं अगर इन्होंने काम खराब किया वहाँ पे? उस वक्त इंजीनियर की नहीं चलती थी, एक काउंसलर की चलती थी। अच्छा। एक एमपीए की चलती थी, एक एमएनए की चलती थी। आप हमारा इंजीनियर अगर किसी जगह पे पाइप डालने जाता था तो वो आधे घर वाले कहते थे नहीं हमारे पुरानी पाइप में आना चाहिए, आधे कहते हैं नहीं में आनी चाहिए। उन्होंने कहा चलो दोनों को कनेक्ट कर दो, वोट ले लो बस। ठीक है, उनको समझाओ ना कि ब्रांड न्यू लाइन लग गई है, नीचे वाला पानी कंटेमिनेटेड है और साथ ये कनेक्शन होना मस्ट है। पहले लोग बेचारे मिन्नतें करते हैं इनसे कि जी वो डलवा लें लाइनें, वो लाइन डलवा के तो बाद में कहते हैं कि जी पुरानी लाइन भी रहने दें। सर अब जाहिर है जो बिगाड़ हो जाए ना सर वो तो हो ही जाता है और उसको हमने ठीक ही करना है। अब जाहिर है उनको जाहिर है जिम्मेदारी तो उन पे है जिसने खराब किया, लेकिन अब उसका फायदा नहीं है, अब तो ठीक ही करना है। नहीं, आपकी बात सही है। फायदा इस चीज़ का ज़रूर है कि जब एक अदारे को आप डीपोलिटिसाइज करते हैं और उसकी खामियां आप पिछले से निकाल के तलाश करके लोगों को बताते हैं। नहीं बताना नहीं, अगर तो खामियां निकालनी है ना तो बाकायदा सही तौर पे निकाले और उनको फिर एहतसाब के कटहरे में भी उन लोगों को खड़ा करें कि जिनके वक्त में ये सारी खराबियां पैदा हुई हैं। अगर सिर्फ बातों की हद तक करनी है फिर तो फायदा नहीं है। बहुत सारे ठेकेदारों की पेमेंट्स हमने रोक ली हुई हैं जो नहीं हुई थी। ठीक है, वो फिक्स करेंगे तो उनकी जो पेमेंट्स होंगी। आप यकीन करें कि बहुत सी जगह पे सब स्टैंडर्ड पाइप डाला हुआ है, उनको भी हम कटेरे में लाएंगे, आप बेफिक्र रहें। अच्छा। अभी तो हम क्योंकि ये सारा कुछ ज़मीन के नीचे है, ज़मीन के ऊपर नहीं है। ज़मीन के नीचे हमें तब पता लग रहा है जब हम इनकी डाली हुई पाइपलाइनों को डिसेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हम खुद तलाश कर रहे हैं। ये इस गवर्नमेंट जो पुरानी थी उसने इस मुल्क के एक्वाफायर के साथ, इस लाहौर की पाइपलाइनों के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया। करप्शन एक अलग जगह, करप्शन एक अलग, लेकिन आपने लोगों की जिंदगियों के साथ खेला। आपने अपने चंद काउंसलर, अपने चंद नाज़मों की सुनने की खातर इंजीनियर हजरात की नहीं सुनी, तो आपने कंटेमिनेशन पानी में शामिल की। आप उसके बराबर के जुर्मदार हैं और आपको इसकी सजा देनी चाहिए। आके पिए पानी। चले सर, मौजूदा हुकूमत मुत्तहिद है कि इस मसले को अब हल करना है, लाइनों का मसला हल करना है। लोगों के घर अगर पानी नहीं आ रहा 23-23 घंटे 22-22 घंटे तो वो मसला अब हल होगा नहीं। इंशाल्लाह मसले तो सारे हल होंगे। मसले का होता है कि 3 साल में हमने बहुत सारी जगह पे इस मसले को हल कर दिया। जैसे मैंने बताया आपको कि 1000 लाइनें डिसेबल की हैं, वहाँ पानी भी साफ हो गया, वहाँ प्रेशर भी ठीक हो गया। मगर अभी इतनी मोटी काफी काम है जो पड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं तकरीबन 10,000 लाइनें मजीद हैं। सर ये रहमानपुरा में, करनालपुरा में कब तक ये इबादत रोड पर कब तक मसला? ये तो इंशाल्लाह मैं अभी चेक करवाऊंगा थोड़ी देर में। वहाँ पे लोगों को कॉल करके मैं यहाँ से कंप्लेंट सेंटर में भी चेक करूँगा कि ये फिर अगर हमने कल मसला हल कर दिया ये दोबारा क्यों हुआ है। और ये अगर पॉलिटिकल है तो फिर उसको देखा जाए। अगर वाकई प्रॉब्लम है तो अगर 12 से 2 आप खुद मौजूद थे उधर और पानी नहीं आ रहा था तो मेरा ख्याल है कि हम दोबारा उसको फिर रिविजिट करेंगे। बहुत मेहरबानी जी। शेख इम्तियाज़ साहब वाइस चेयरमैन वासा हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर जिस इलाके की आज हमने निशानदेही की है, यहाँ पर मसला यकीनन था मगर उस मसले को अब हल किया है, हमारी जानिब से उसको हल किया गया है। मगर आज हमने आपको दिखाई दिया है कि अगर हल किया गया होता तो वहाँ पर पानी की ये सूरत हाल ना होती। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पिछली हुकूमतें थीं उन्होंने शायद बेड़ा गर्क कर दिया सारे निज़ाम का। सीवरेज की बात कर लें, सैनिटरी का जो सारा निज़ाम था उसको दरम बरम शायद कर दिया। मगर अब कह रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं जी बेहतरी की तरफ। 1000 लाइन ऐसी है जो कि हमने ठीक कर दी है, 10,000 लाइनें और हैं जिनके लिए यकीनन फिर वक्त भी उस हिसाब से ही लगेगा। नाज़रीन आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।